आज मैं आपसे एक खतरनाक सवाल पूछता हूँ। अगर मैं कहूँ कि भारत का भविष्य नेहरू ने बनाया और भारत की कुछ सबसे बड़ी समस्याएं नेहरू के दौर में ही पैदा हुई, तो आप क्या कहेंगे? आप नाराज़ होंगे, आप बहस करेंगे, या फिर आप सोचेंगे? क्योंकि नेहरू सिर्फ नेता नहीं है, नेहरू भारत की सोच है। और सोच पर बात होते ही लोग गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन हम गुस्सा नहीं करते, हम सच समझते हैं। आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की। ना पूजा करेंगे, ना अपमान करेंगे, बस सच्चाई दिखाएंगे। अब ध्यान से सुनिए। नेहरू कौन थे? सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, भारत के निर्माता थे। नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और पहला प्रधानमंत्री देश की दिशा तय करता है। नेहरू ने भारत को एक सपना दिया, लोकतंत्र का, संविधान का, शिक्षा का, विज्ञान का, उद्योग का और दुनिया में पहचान का। नेहरू का भारत एक आधुनिक भारत था, एक ऐसा भारत जो मंदिर मस्जिद में नहीं, उद्योग और विज्ञान आगे बढ़ाने में था। और इस सोच ने भारत की नींव रखी। नेहरू ने भारत को क्या दिया? अब उनकी अच्छाइयाँ सुनिए। लोकतंत्र की रक्षा। जब दुनिया में कई देश तानाशाह में जा रहे थे, तो नेहरू ने भारत को लोकतंत्र में टिका रखा। यह बहुत बड़ी बात है। शिक्षा और संस्थान, IIT, एम्स जैसी सोच उसकी दौर में मजबूत हुई। मतलब नेहरू समझते थे देश की असली ताकत टैंक नहीं, देश की असली ताकत दिमाग होता है, विज्ञान और तकनीक होता है। नेहरू ने भारत को साइंस की तरफ धकेला। इसरो जैसी सोच उसी सोच की देन है। औद्योगिक विकास, भाखड़ा नागल जैसे बड़े प्रोजेक्ट उस दौर की पहचान बने। देश को ऊर्जा मिली, कारखाने बने, रोजगार की शुरुआत हुई। लेकिन फिर नेहरू से गलती कहाँ हुई? अब सुनिए वो बात जो लोग खुलकर नहीं बोलते। नेहरू से कुछ बड़ी भूलें हुई है, और इतिहास किसी को पूरी तरह सही या गलत नहीं कहता। इतिहास बस परिणाम देखता है। कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर को लेकर भारत की राजनीति आज भी चलती है। इसमें इतिहास की जटिलता है, लेकिन एक बात सच है, कश्मीर का निर्णय आज भी भारत को भारी पड़ता है। चीन पर भरोसा, हिंदी चीनी भाई भाई एक भावना थी, लेकिन जब युद्ध हुआ तो भारत को झटका लगा। और ये झटका सिर्फ सेना का नहीं था, ये झटका भरोसे का था, कुछ फैसलों में आदर्शवाद का था। नेहरू बहुत बड़े आदर्शवादी थे। वो दुनिया से उम्मीद करते थे कि सब नियम से चलेगा, लेकिन दुनिया नियम से नहीं चलता, दुनिया शक्ति से चलती है। और यही आदर्शवाद कभी कभी कमज़ोर साबित हुआ। नेहरू का असली भारत क्या था? अब सबसे ज़रूरी बात सुनिए। नेहरू का सपना था भारत ऐसा देश बने जहां गरीब का सम्मान हो, शिक्षा मिले, विज्ञान आगे बढ़े, धर्म व्यक्तिगत रहे और राज्य आधुनिक बने। उनका सपना था भारत सोच में आगे बढ़े, लेकिन समस्या ये हुई कि देश गरीब था, सिस्टम कमज़ोर था और जनता की ज़रूरतें बहुत बड़ी थी। तो नेहरू का सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वो दिशा बन गई, और दिशा ही सबसे बड़ी शुरुआत होती है। नेहरू पर इतना विवाद क्यों है? अब सुनिए। नेहरू पर विवाद इसलिए है क्योंकि नेहरू का नाम राजनीति का हथियार बन गया। कुछ लोग नेहरू को हर समस्या का कारण कहते हैं, और कुछ लोग नेहरू को हर सफलता का पिता कहते हैं। लेकिन सच यह है कि नेहरू ने भारत बनाया, और नेहरू भी इंसान थे, उससे गलतियां भी हुई। इतिहास में कोई देवता नहीं होता, कोई शैतान नहीं होता, सिर्फ इंसान होता है, और इंसान से गलती होती है। आज के लिए सबसे बड़ा सबक है कि नेहरू की कहानी हमें सिखाता है कि देश बनाना आसान नहीं है, फैसले कभी परफेक्ट नहीं होते, और इतिहास को समझने के लिए नफरत नहीं, बुद्धि चाहिए। जो समाज अपने नेताओं को देवता बना देता है वो अंधा हो जाता है, और जो समाज अपने नेताओं को शैतान बना देता है वो भी अंधा हो जाता है। सही समाज वही होता है जो सोचता है। अब आखिरी लाइन सुनिए। नेहरू के बारे में आप जो भी सोचते हैं, एक बात सच है, नेहरू ने भारत को एक सपना दिया, और सपने परफेक्ट नहीं होते, लेकिन सपने जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। क्योंकि बिना सपना देश सिर्फ ज़मीन होता है, देश राष्ट्र नहीं बनता। और नेहरू ने भारत को राष्ट्र बनाने की पहली ईंट रखी थी। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।